बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं शराफत अफजल एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। और इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल ये है कि द मैक्रो इकनॉमिक्स ऑफ ओपन इकॉनमी। अब ये प्रोग्राम द मैक्रो इकनॉमिक्स ऑफ ओपन इकॉनमी यूनिट नंबर 8 है। ये दो प्रोग्राम पे मुश्तमिल होगा, प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसका प्रोग्राम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब प्रोग्राम नंबर 1 में बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो गिवन है इस स्लाइड में, वो डिस्कस किए जाएंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओपन इकॉनमी क्या है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकॉनमी क्या है, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम देखें तो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी मीन इकोनॉमी इन विच ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री और कंज्यूम विद इन द कंट्री। यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हों एक ही कंट्री के अंदर, एक ही बाउंड्री के अंदर, और वहाँ पे ही कंज्यूम हो जाए, ना वो एक्सपोर्ट हों वहाँ से कोई गुड्स, या ना वहाँ पे कोई गुड्स इंपोर्ट हों। तो ऐसी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। अब देखें कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नो इंपोर्ट, नो एक्सपोर्ट, नो फॉरेन एड। ये एक आइसोलेटिस्ट कंडीशन है, जिसमें मुख्तलिफ आपको चीज़ें दिखाई हुई हैं, और ये विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, एक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसको क्लोज इकॉनमी कहते हैं। अब अगर क्लोज इकॉनमी की हम आगे इसकी इक्वेशन या फार्मूले की तरफ जाएं तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो ये वेल नोन फार्मूला है। y मीन द आउटपुट जीडीपी इज इक्वल टू सी मीन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, आई मीन इन्वेस्टमेंट, जी मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तीन सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सी, आई और जी आ जाए, तो यहाँ पे ही कंज्यूम हो और यहाँ पे ही प्रोड्यूस हो, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। अब हम देखें कि ओपन इकोनॉमी की जो बेसिक डेफिनेशन है, एन ओपन इकोनॉमी इन विच देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड आउटसाइड। यानी एक ही कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों और उसकी एक्टिविटी डोमेस्टिक भी हों, और आउट ऑफ कंट्री दूसरी कंट्री के साथ भी हम बिजनेस करें अक्रॉस द बॉर्डर। फॉर एग्जांपल ये है कि मसलन हमारा जो पाकिस्तान कंट्री है उसकी ट्रेड चाइना के साथ भी हो रही है, इंडिया के साथ भी हो रही है, यूके के साथ भी हो रही है। पाकिस्तान का जो फैब्रिक है वो क्लॉथ बहुत अच्छे हैं, तो वो पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन कंट्री में, और वहाँ से वो पाकिस्तान वीट, शुगर या दूसरी जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं। जो मशीनरी हो गई, जिस तरह ये हैवी मशीनरी हो गई, ये क्रेन्स वगैरह, ये सारी इंपोर्ट्स हो रही हैं, या कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री का जो लोगों का या बिजनेसमैन है उनका ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज का विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। अब गुड्स की तो आपको देख सकते हैं कि विजिबल गुड्स की ट्रेड हो रही होती है। सर्विसेज मीन कि हमारे वर्कर जाके फॉरेन कंट्री लाइक सऊदी अरबिया, यूएई, यूके में जाके वर्किंग करते हैं, उधर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ के वर्कर आके यहाँ पे अगर जॉब करें, तो ये उनके दरमियान एक म्यूचुअल फ्लो है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल शेयरिंग है। इसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्रेड क्या चीज़ है। तो ट्रेड बेसिकली हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो चीज़ें हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हो, लाइक पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो, और उनको फॉरेन कंट्री में क्या किया जाए, उनको बेच दिया जाए, सेल किया जाए। इंपोर्ट का मतलब कि वो गुड्स जो हमारे पास फॉरेन कंट्री में वो प्रोड्यूस हो लेकिन डोमेस्टिक कंट्री में मंगवाया जाए उनको, लाइक पाकिस्तान मंगवाए तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है, इनकी जो एडिशन होती है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब देखें व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोर्ट। तो ये द एक्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, लाइक वीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको फॉरेन कंट्री में हम भेज दें, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे। उसके बदले में इंपोर्ट्स किसको कहेंगे। द एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट। कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री खरीदती है उसको इंपोर्ट कहते हैं। जैसे पाकिस्तान फॉरेन कंट्री अमेरिका वगैरह से टेक्नोलॉजी खरीदता है, एरोप्लेन खरीदता है। इसके अलावा
यानी हम जेट खरीदे जाते हैं या टैंक्स खरीदे जाते हैं, जो भी चीज़ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, उसको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी, तो ये देखें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनकी डेफिनेशन है कि जो क्लोज इकोनॉमी है डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसका दुनिया के साथ कोई रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होते। ओपन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हैं विद रेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। क्लोज इकोनॉमी में दूसरी जो पॉइंट है वो है एक्टिविटीज टाकिंग प्लेस आउटसाइड द टेरिटरी डू नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का किसी दूसरी टेरिटरी के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज इकोनॉमी आर अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे जो साइज ऑफ नेशनल इनकम में भी ग्रेटर देन, तो ये नेशनल इनकम जो आपको मैंने जीएनपी का कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट वीडियो में, और जीडीपी का, तो क्लोज इकोनॉमी में जीएनपी और जीडीपी एक ही चीज़ समझी जाती है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में जीडीपी जो होती है वो लेसर होती है जीएनपी से, या जीएनपी आर ग्रेटर देन जीडीपी। इट इज़ द इमेजिनरी इकोनॉमी होती है, और ये जो क्लोज इकोनॉमी है इसको इमेजिनरी इकोनॉमी में कहते हैं, मसनूई। और जो ओपन इकोनॉमी है वो रियलिस्टिक है, और क्योंकि आजकल विदाउट रिलेशनशिप विद अदर कंट्री कोई भी कंट्री आइसोलेट होकर नहीं रह सकता, बल्कि उसको हर दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड अब्रॉड। इंपोर्ट जो है वो क्या है कि वो चीज़ें जो अब्रॉड में बने और डोमेस्टिकली उनको परचेज किया जाए, उनको इंपोर्ट्स कहते हैं। तो अब नेट एक्सपोर्ट क्या होंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स आर द वैल्यू ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इट इंपोर्ट्स इज कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड बैलेंस। अब देखें जब ट्रेड बैलेंस की बात होती है, तो जब ट्रेड की बात होती है तो ट्रेड की थ्री कंडीशंस होती हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है। डियर स्टूडेंट, आपने ट्रेड डेफिसिट का तो बड़ा नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बारे में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है, तो हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट है। इफ़ योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, अगर ये एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट हो जाए तो ये ट्रेड सरप्लस है। लाइक इसकी एग्जांपल चाइना है, तो देखें चाइना की गुड्स की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स बहुत कम है, तो उसका ट्रेड सरप्लस में है। और अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं तो उसको वी कॉल देम ट्रेड बैलेंस। फैक्टर दैट इफेक्ट द नेट एक्सपोर्ट, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं या उस पे असर अंदोज होते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। देखें प्राइस अगर गुड्स के अंदर, होम गुड्स के अंदर कम होंगी प्राइस, तो इसका मतलब ये होगा कि वो गुड फॉरेन के लिए सस्ती होगी, तो वो इजीली जो है क्या करेंगे, इस गुड को परचेज करेंगे। एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट के बारे में हम आगे डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, यानी हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी गुड्स सस्ती होंगी, चीपर होंगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टेबल होंगी और उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो हमारी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो महंगी होंगी, तो नेक्स्ट कंट्री इसको ख़रीदने में हेजिटेशन फील करेगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर एट होम एंड अब्रॉड, अगर इनकम का भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। इनकम अगर लोगों की ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर लोगों की इनकम कम है वो कम इंपोर्ट करेंगे, तो वो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके उनको बाहर बेचेंगे तो उनकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी इम्पैक्ट डालती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा होगी तो ट्रेड जो होगा वो डेफिसिट में जाएगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होगी तो ट्रेड सरप्लस में और अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जिस तरह टैरिफ लगाती है, कोटाज लगाती है, अगर टैरिफ कोटाज कम होंगे तो इजीली और फ्री ट्रेड होगा, तो लोग इसको इजीली आसानी के साथ असेस करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। देखिए द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, a foreign transaction fees is charges assessed by the financial institute to consume who use the electronic payment card to make a purchase in foreign currency। तो ये वो फ़ी जो पे की जाती है फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए, उसको फॉरेन परचेज ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहते हैं। कि
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं विद फॉरेन करेंसी, तो इसको कहते हैं प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यानी हम इन द शेप ऑफ वी आर परचेज द यूएस डॉलर इन द शेप ऑफ मनी, तो मनी हम फॉरगिव करके यूएस डॉलर खरीदने की कोशिश करते हैं, उसको उस वो जो प्राइस होती है जो एक्सचेंज करती है बिटवीन डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फी है। अब देखें डियर स्टूडेंट, एक्सचेंज रेट क्या होता है इन फाइनेंस। एक्सचेंज रेट इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। द रेट क्या चीज होती है बिटवीन द टू करेंसीज इज द रेट एट विच वन करेंसी बी एक्सचेंज फॉर अनदर। यानी वो रेट जिसमें एक कंट्री जो है वो एक्सचेंज करती है अपनी करेंसी विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब इसकी हम बेसिकली एक्सचेंज जो है वो यूएस डॉलर की शेप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें कि इंटर बैंक एक्सचेंज रेट ऑफ 142 रुपीज़ इन पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट का $1, यूएसए का $1 खरीदने के लिए हमें $142 एक्सचेंज करने पड़ेंगे फॉर ईच $1 और दैट $1 विल बी एक्सचेंज फॉर ईच 142 रुपीज़। अगर हमने $1 परचेज करना है तो हमें पाकिस्तानी 142 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और 142 रुपीज़ में हमें $1 मिलेगा। और अगर हम $1 सेल करते हैं तो हमें 142 रुपीज़ पाकिस्तानी अमाउंट में मनी मिलेंगे। तो इसको बेसिकली सर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है वो दो तरह का होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? व्हेन यू गो टू ऑनलाइन to find the current exchange rate of the currency, it is generally expressed in nominal term. Nominal exchange rate is set on the open market and is based how much of the one currency is exchange with another currency. तो इसको ई से डिनोट किया जाता है, ई से रुपीज डिवाइडेड बाय डॉलर। तो 142 डिवाइडेड बाय डॉलर, तो $1 यहाँ पे हमें कितने का मिल रहा है जी? 142 रुपए का। दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। क्या किया जाता है कि डोमेस्टिक करेंसी डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी, तो 142 डिवाइडेड बाय 142, यानी एक्सचेंज रेट हमारे पास 142, यानी अभी पाकिस्तान का जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है विद यूएस डॉलर वो 142 है कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें 142 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्यों कि 142 रुपये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, उसको पे करके हमें $1 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट is the purchasing power of currency relative to another current exchange rate and price. It is the ratio of number of unit of given country currency necessary to buy the market baskets of good इन द अदर कंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल ई नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ यूएस और प्राइस ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखें कि वहाँ पे हमने क्या किया था कि वहाँ पे सिर्फ हमने रुपीज़ के साथ कंपेयर किया था डॉलर को। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड जो जिस गुड को हम खरीदना चाहते हैं उसकी यूएस में क्या प्राइस है और पाकिस्तान में क्या प्राइस है, तो प्राइस का कंपैरिजन भी साथ हो रहा है। गुड की कीमत क्या है यूएस में और पाकिस्तान में क्या है, साथ हमारे पास पाकिस्तान की $1 जो है पाकिस्तान की करेंसी में कितने रुपए का हमें मिलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एक्सचेंज रेट हमारे पास बनेगा उसको हम रियल एक्सचेंज रेट कहेंगे। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट की जो टाइप्स हैं देयर आर नंबर ऑफ मेथड दैट यूज टू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, कि वो एक्सचेंज रेट जिसको मार्केट फोर्सेस के थ्रू मेजर किया जाता है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द एक्सचेंज रेट, उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। A fixed exchange rate is where the government determines the exchange rate for the period of time based on the value of another currency such as US dollar। तो फ्लेक्सिबल में हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देख के एक्सचेंज रेट को मेजर करते हैं, लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में हम देखते हैं
कि सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन होती है कि सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को पैक कर लेता है कि वो कहते हैं अगर हम फिक्स कर लें कि हमारे पास $1 जो है वो इक्वल टू 100 रुपीज़ का मिलेगा, तो उसको पैक कर दिया जाए, तो इसको फिक्स एक्सचेंज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल इस तरह मिलती है कि हमारी कंट्री में जब PMLN का दौर था तो उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स था। हमने एक 100 पे उसको पैक कर दिया था और फिक्स एक्सचेंज रेट था जिसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो फिक्स। आजकल जो अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है जिसकी वजह से हमारा जो $1 है वो इक्वलेंट टू 160 रुपीज़ इतना यानी हो गया है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और पहले जो PMLN की गवर्नमेंट में वो फिक्स कर दिया गया था। बाद का सेंट्रल बैंक मैनेज एक्सचेंज रेट भी यूज़ करते हैं, विच इज़ द गवर्नमेंट इंटरवीन इन मार्केट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट और सेट द रेट शॉर्ट पीरियड सच एज अ डे एंड वीक। देखें जिस तरह पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट एकदम बहुत हाई भी हो गया था, 168 169 पे चला गया था, जिस वक्त $1 हमें 168 रुपए का या 169 रुपए का मिलता। तो उस वक्त हमने क्या किया था कि उस वक्त सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया था और कुछ अरसे के लिए उस डॉलर को वापस नीचे लेके आए थे, यानी 150 या 160 के दरमियान में आ गया था। तो इस तरह के एक्सचेंज रेट को मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।